जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम साई राम। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से साईं बाबा और डिवाइन एंजल्स के जो रीडिंग्स हैं वो। तो यहाँ पर मैं आपके सामने कार्ड्स रख रही हूँ और आपको जैसे दिख रहा होगा कि ये हमारे डिवाइन कार्ड्स हैं और जिनकी हम रीडिंग्स करते हैं। तो एक बार आप अपने ईश्वर को, अपने जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी जिन भी धर्म में आप बिलीव करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, उनको आप याद कीजिए और देखते हैं कि आज उनकी तरफ से आपके लिए कौन से डिवाइन मैसेजेस आए हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा कैमरा और अच्छे से फोकस कर लूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली आपको दिख जाए। और हम यहाँ पर, क्योंकि हम साईं बाबा से हमेशा आशीर्वाद लेते हैं, तो ये इनका डिवाइन डेक है। तो सबसे पहले मैं आपको उनका डिवाइन डेक यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये उनका डिवाइन डेक है और अब हम देखते हैं कि बाबा आज हमें क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। हम उनके जो कार्ड्स हैं उनको हम शफल करेंगे और आज हम बाबा से लेते हैं जो बाबा के प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं। दोस्तों, आज पहली तारीख है, पहला जो हमारा दिन है महीने का वो आज शुरू हुआ है। मई का महीना है, 2024 का साल है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि महीना हमारे लिए बहुत शुभ रहे और इस महीने में हमारे लिए नई नई शुरुआतें हों। हम लोगों में से अगर किसी की भी तबीयतें ख़राब हों तो हमारी तबीयत अच्छी हो जाए। अगर हमारे कामकाज में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो ठीक हो जाएं। अगर हमारे घरों में अशांति है या रिश्तों में तनाव है तो तनाव बन जाए। अगर हमारे शादी ब्याह ना हुए हैं तो अच्छे लाइफ पार्टनर्स हमें मिले। अगर हमारे दोस्तों में कोई कमियां हैं तो हमारे दोस्ती हमारी मजबूत हो। अगर हमारे कोई भी इश्यूज़ हों लाइफ में तो वो इश्यूज़ हमारे सॉल्व हों। इन्हीं प्रार्थना के साथ हम लोग ये जो डिवाइन डेक है मैं बाबा का यहाँ पर मैं शफल कर रही हूँ और अब हम यहाँ पर स्प्रेड करते हैं जो बाबा के मैसेजेस हैं। और आज हम देखते हैं कि बाबा ने आज हमारे लिए क्या क्या मैसेजेस रखे हुए हैं, क्योंकि पिता जो हैं वो तो अपने बच्चों के लिए हमेशा अपना आशीर्वाद ही रखते हैं और साईं बाबा भी हमारे लिए पिता समान ही हैं, तो वो हमारे लिए भी अपने आशीर्वाद ही रखते हैं। तो आज हम देखते हैं कि बाबा के क्या क्या आशीर्वाद हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर मैंने स्प्रेड कर दिए हैं जो उनके डिवाइन टेक्स्ट हैं और अब हम देखते हैं कि आज के हमारे क्या मैसेजेस हैं। तो हम लोग ओम साई राम बोलेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी ओम साई राम ज़रूर लिख दिया कीजिए ताकि जो बाबा हैं उनका आशीर्वाद भी आप तक ज़रूर पहुँचे। और आज हम देखते हैं कि बाबा के डिवाइन मैसेजेस क्या क्या हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी। बाबा की जो 3 डिवाइन कार्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे निकालती हूँ और फिर हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं कि ईश्वर के क्या मैसेजेस हैं जो हमारे लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो प्यारे प्यारे बाबा हैं हमारे, उनके हमने 3 मैसेजेस हमने निकाल दिए हैं और अब देखते हैं कि बाबा के आज के लिए क्या संदेश हैं जो बाबा अपने बच्चों को देना चाहते हैं। हमारे परमपिता हम पे दया कीजिए, हे मेरे मालिक हम पर कृपा कीजिए। ईश्वर, हम लोग हमेशा डर और चिंता से ही हमेशा ग्रसित रहते हैं, तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जिन उलझनों में और जिन परेशानियों में हम लोग अभी डूबे हुए हैं उनसे हमें इजाद दिलाइए प्रभु जी। पहला जो कार्ड आया है वो है लुक विद इन। दोस्तों यहाँ पे देखिए, लुक विद इन। तो जैसे मैंने कहा कि हमें इजाद दिलाइए, तो ईश्वर ने हमें सबसे पहले मैसेज दिया है लुक विद इन। गॉड इज़ विद इन यू इन योर हार्ट एंड माइंड। तो यहाँ पर ईश्वर हमें अश्योरेंस दे रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें अभी कोई मानसिक या शारीरिक पीड़ा हो रही हो सकता है तुम्हारे मन में अभी डर हो, चिंता हो सकता है क्रोध ने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया हो सकता है कि तुम अपनी लाइफ में असफल हुए हो सकता है कि तुम्हारे रिलेशनशिप अच्छे ना चले हों, हो सकता है तुम्हारे काम अभी तक ना बन रहे हों। लेकिन ईश्वर यही कह रहे हैं कि अपने अंदर झांको, क्योंकि हर जो मौका है वो हमें अपने आप को जानने का एक अवसर देता है। हर मुसीबत हमें अपने आप को और पहचानने का मौका देती है कि हम कितने स्ट्रेंथ हम में है, हमारी हिम्मत कितनी है, हमारा विश्वास कितना है। तो कभी कभी ईश्वर हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हैं। कभी कभी वो जो रगड़ है वो कभी कभी बीमारियों के रूप में आती है, कभी कभी वो मिसफॉर्च्यून्स के रूप में आती है, कभी कभी वो लव्ड वंस के लॉस में आती है, कभी कभी वो नुकसान के रूप में आती है, कभी कभी वो लड़ाई झगड़ों के रूप में आती है। लेकिन हर
हर जगह ईश्वर हमारे साथ हैं और करने कराने वाले सिर्फ ईश्वर हैं। तो हमें सिर्फ ईश्वर में ही अपना मन लगाना चाहिए, और जो भी हमारे कार्य अधूरे हैं हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर आप अपना, जैसे एक स्टैम्प होता है ना, वो हमारे जीवन में अपना स्टैम्प लगा दीजिए। क्योंकि आप जब हमारे जीवन में स्टैम्प लगा देंगे ना अपना, जब आप छाप छोड़ देंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। दूसरा, यहाँ पर ईश्वर हमसे कह रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर ईश्वर ने कहा है देयर शैल बी लाइट, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज़ एट हैंड। तो प्रभु जी हमसे कह रहे हैं कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी पीड़ा में हो, मैं जानता हूँ कि तुम कितना भुगत रहे हो। मैंने देखा है तुम्हारा तनाव, मैंने देखी है तुम्हारा संघर्ष, मैंने देखा है कि कितने सालों से तुम असफल रहे हो, मैंने देखा है कि तुमने कितना भुगता है। मैं सब कुछ देखा है, मैंने वो देखा है जो किसी और ने नहीं देखा, जिससे दुनिया अनभिज्ञ है तुम्हारे उस रूप से। लेकिन तुम ये विश्वास रखो मेरे बच्चे कि सॉल्यूशन ज़रूर होगा, हल ज़रूर निकलेगा। तुम चाहे जिस भी परेशानी से गुजर रहे हो उस परेशानी का हल ज़रूर निकलेगा, क्योंकि तुम्हारा परम पिता, तुम्हारी माता रानी यहाँ पर बैठी हुई हैं, और तुम्हारी जो प्रकृति है, जो यूनिवर्स है, वो ज़रूर बैठा हुआ है। तुम्हारी नेगेटिविटी क्रश हो जाएगी, तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स क्रश हो जाएंगे, तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रश हो जाएंगी। ठीक है। और जो तीसरा जो मैसेज आया है वो देखिए, यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं मैनिफेस्टेशंस, हेल्प इज़ एट हैंड, बाबा अपीयर्स इन मैनी फॉर्म्स टू हेल्प हिज डिवोटीज़। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं, यहाँ पे जैसे बाबा हमारे सुंदर सुंदर बाबा हैं और यहाँ पे दो भक्त हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वैसे ही बाबा ने कहा है कि मैं पास में ही हूँ और मैं किसी भी रूप में आऊँगा तुम्हारी मदद करूँगा। तो तुम ये मत सोचना कि मैं कहीं दूर बैठा हूँ। ईश्वर ने पहला मैसेज ही हमें दिया है कि अपने अंदर देखो, मैं तुम्हारे दिल में हूँ, मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ। दूसरा मैसेज दिया है कि सॉल्यूशन ज़रूर है तुम्हारी हर प्रॉब्लम का। और जो तीसरा मैसेज बाबा ने दिया है वो है मैनिफेस्टेशंस, कि अच्छा अच्छा सोचो, और जब आप अच्छा सोचोगे तो अच्छे अच्छे कर्म आपके सामने उभर कर आएंगे, और मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तो बिल्कुल भी चिंता ना करो, कोई बात नहीं। अभी तक अगर असफलता हाथ लगी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी लगेगी, तुम्हारा भी समय आएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहीं पर इसी नोट पर अब हम डिवाइन एंजल्स का कार्ड भी देख लेते हैं, जो हमारे गार्डन एंजल्स हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये यूनिकॉर्न के कार्ड्स हैं दोस्तों। हम देखते हैं, यूनिकॉर्न्स हमें पता है एंजल्स होते हैं, डिवाइन एंजल्स होते हैं, और यहाँ पर इनका कार्ड आया है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डिवाइन डेक है, मैं इसको खोलती हूँ और मैं यूनिकॉर्न से प्रार्थना करती हूँ कि हे गार्डन एंजल्स, हमारे जो स्वर्ग दूत हैं, हमारे जो देवदूत हैं, वो हमारे लिए प्लीज़ अच्छे अच्छे मैसेजेस लाइए। आपके जो देश विदेश में जो आपके बच्चे फैले हुए हैं ईश्वर, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव संदेश लाइए, और ताकि हर इंसान जो है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त है, तो हम सबके जीवन में नई नई रोशनियाँ आएँ। ठीक है, चलिए हम लोग स्प्रेड करते हैं जो डिवाइन एंजल्स के कार्ड्स हैं, और अब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और हम अपने एंजल से भी प्रार्थना करते हैं कि हमें बहुत ही खूबसूरत से मैसेजेस दिखाएं जो हमारे ज़िंदगी में प्रेरणा भर दें। ठीक है, तो हम लोग अपने गार्डन एंजल्स को याद करेंगे, और हम लोग कोई भी 3 डिवाइन कार्ड्स यहाँ पर उठाती हूँ मैं, और देखते हैं कि हमारे गार्डन एंजल्स हमारे लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। तो कोई भी 3 मैं कहीं से भी कार्ड्स उठाती हूँ, और वो कार्ड्स बेसिकली वो जो भी एंजल्स चाहते हैं मैसेजेस आए वही कार्ड्स बार बार आएंगे। तो आप सिर्फ ध्यान दीजिए उन मैसेजेस की तरफ कि ईश्वर आखिर कहना क्या चाहते हैं हमसे। तो जो भी वो कहना चाहते हैं वो अपने मैसेजेस के थ्रू कहते हैं, है ना, ये तो हम सबको पता ही है। तो अब देखते हैं कि आज के जो मैसेजेस हैं जो हमारे एंजल्स के हैं वो क्या मैसेजेस हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे कार्ड्स को मैं ठीक से रख दूँ, और फिर हम आते हैं यहाँ पर आज की जो 3 हमारी जो डिवाइन रीडिंग्स हैं उनके साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारे 3 डिवाइन रीडिंग्स हैं, और हम देखते हैं हमारे गार्डन एंजल्स हमें क्या कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, सरप्राइज, कितना सुंदर कार्ड आया है, सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे।
तो यहाँ पर हमारे गार्डन एंजल्स ने हमें बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज दिया और ईश्वर ने हमसे कहा कि बेटा सरप्राइज है तुम्हारी लाइफ में, कुछ सुंदर सा आने वाला है तुम्हारी लाइफ में, ऐसा कुछ आएगा जो तुम्हारा जीवन बदल के रख देगा और जिसको तुमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। तो जो भी हुआ पास्ट में उसको लेट गो करो, दिल पर बोझ मत लगाओ, जो भी हुआ भूल जाओ, उसको सबको समय पर छोड़ दो। आगे बहुत ही सुंदर जिंदगी है तुम्हारी और उस जिंदगी का तुम वेट करो, ठीक है। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, वाओ, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, यूनि विजन एंड पावर। तो यहाँ पर ईश्वर हमें सीधे बोल रहे हैं कि बेटा तुम तो ब्लेस्ड हो, भर भर के ब्लेस्ड हो तुम। तो क्या हो रहा है, हम एक यूनिकॉर्न्स हमें क्या बोल रहे हैं कि तुम बिल्कुल ब्लेस्ड हो मैजेस्टी से, विजन से और पावर से, ठीक है, बिल्कुल मत घबराओ। और तीसरा जो मैसेज आया है क्राइस्ट का, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट हमसे बोल रहे हैं, यीशु मसीह हमसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग का सीधा रास्ता खुल रहा है। दोस्तों अगर ये जो मैसेजेस हैं ना, अगर हमारे पास आते हैं और अगर वो रिपीटेड मैसेजेस भी होते हैं, तो आप सोचिए कि आपको क्या ईश्वर क्या कहना चाह रहे हैं, आपके जीवन में कौन कौन सी नए नए चेंजेस आ रहे हैं और कौन कौन सी समृद्धि आ रही है जो ईश्वर आपको अवगत कराना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी तक हम एंग्जाइटी में रहे हों, या हो सकता है अभी तक हम डिप्रेशन में रहे हों, या हो सकता है अभी तक हमने जीवन में कुछ खास अचीव नहीं किया हो, या हो सकता है हम अपने आप को अभी तक फेलियर ही समझते हो कि हमने तो ये नहीं किया, हमने तो वो अचीव नहीं किया, हमारी तो लाइफ बिल्कुल अधूरी रह गई, हम तो बिल्कुल ज़ीरो नंबर पे आ गए, यानी कि जो लोगों के लाइफ में होता है हमारी लाइफ में तो वो सब हुआ ही नहीं। लेकिन ईश्वर ने हमें क्या कहा है कि मैं वहीं हूँ जहाँ पे तुम्हें लगता है कि मैं नहीं हूँ। तो तुम अपनी चिंताओं को मुझे दे दो, तुम अपनी चिंताओं को त्याग दो, अपने रोगों को त्याग दो, अपने गुस्से को त्याग दो, अपनी डर को त्याग दो, अपने कॉम्प्लेक्सेस को त्याग दो, अपने हेजिटेशंस को त्याग दो, अपने अंदर की जितनी कुंठाएं हैं उनको त्याग दो, अपने फ्रस्ट्रेशंस निकाल दो। सब कुछ मैं करने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझसे बात करो, लोगों से मत बात करो, अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ मत डिस्कस करो, लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन सिर्फ मेरे पास है। और तुम जब मुझसे बात करोगे ना, तो मैं तुम्हारे लिए नए नए रास्ते खोलूँगा। मुझे पता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, मुझसे बात करो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो मुझसे सच्चा साथी तुम्हें नहीं मिलेगा। मुझसे बात करो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी तुम कहना चाहते हो, जो भी मन में भरा हुआ है, उसको मेरे आगे खोल दो और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ कैसे मैं बदलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिवाइन रीडिंग्स। और कृपया करके आप इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ताकि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके जीवन में हमेशा आती रहें। मैं अलका शर्मा, नई दिल्ली से। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आप सबके अच्छे के लिए मनोकामना करती हूँ और आप लोगों की भी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहें, तो यही मेरी भी इच्छा है। तो हम सब खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हर जगह शांति रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।